पहले बताओ कितनों को ये समझ में आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड? कितनों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो इन केस आगे समझ में, इन केस अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मैं आपको एक बहुत इजी तरीका बता देता हूँ। ये आपको फॉर्मूला याद रखना तो पड़ेगा बिकॉज यू कैन नॉट स्किप एनीथिंग व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस। You cannot skip anything if you are studying for advanced, but I can tell you easy method also. See, suppose I have points 2 comma 3 and 4 comma 1. See, these are 2 point form, but I can convert into point slope form. I can convert how? इन दोनों में से मैं एक ही पॉइंट ले लूंगा, I take any one point, कोई भी एक पॉइंट ले लूंगा, I take this point and if I want to find slope I'll use this to find slope. How? 3 minus 1 upon 2 minus 4, what I get? 2 by minus 2 equal to minus 1. तो मेरे को पॉइंट मिल गया, मुझे स्लोप मिल गया. Now I can find the equation. How? Y minus 3 equal to minus 1 x minus 2. So y minus 3 minus x plus 2. X plus y minus 5 equal to 0. Like this also I can do. This is easy. नाउ कोई बोलेगा सर आपने 2,3 क्यों लिया पॉइंट, आपने 4,1 क्यों नहीं लिया? इवन इफ आई टेक 4,1 and if I take slope is minus 1, when I solve these two I'll get same equation x plus y minus 5. आप इन दोनों में से कोई भी पॉइंट ले लो, स्लोप ले लो, आपको क्या आना चाहिए? आपका सेम इक्वेशन आना चाहिए. ये आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस पॉइंट? How many understood this? पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला ये रहा. y minus y1 equal to slope x minus x. y minus y1 equal to slope x minus x. ठीक है, पॉइंट स्लोप हो गया. 2 पॉइंट फॉर्मूला, या तो आप उसको कन्वर्ट करो पॉइंट स्लोप में या फिर आप ऐसे लिखो y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1. ये सेम रहेगा, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1. ये स्लोप आ जाएगा. अब स्लोप किससे निकालोगे आप? इन दो पॉइंट से निकालोगे. क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. या फिर इसको y1 x1 की जगह आप y2 x2 भी डाल सकते हो क्योंकि दोनों पॉइंट वैलिड है, दोनों से इक्वेशन आएगी. y माइनस y2 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2. पहले बताओ कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? ये दोनों कितनों को समझ में आ रहा है, ये और ये? आ रहे समझ में? ओके, किसी को डाउट? इफ एनी डाउट प्लीज आस्क, अदरवाइज आई एम प्रोसीडिंग. ये साक्षी क्या डाउट है, पूछो. You can type or ask, you can unmute or ask. I'm comfortable with both. Can you explain it again? आपको पॉइंट फॉर्म, ये पॉइंट समझ में आया? पहला स्लोप पॉइंट फॉर्म समझ में आया? स्लोप पॉइंट, क्या आपको स्लोप पॉइंट समझ में आया?
ठीक है। अब देखो मुझे स्लोप नहीं दिया, मुझे तो पॉइंट्स दिए। मुझे स्लोप नहीं दिया, मुझे तो पॉइंट्स दिए। अब मैं इन दोनों से स्लोप कैसे निकालूंगा? m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट साक्षी? m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मैं ये इसमें इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी। और अब पॉइंट की बात रही तो देखो स्लोप पॉइंट में मुझे स्लोप चाहिए होता है और पॉइंट चाहिए होता है। तो या तो मैं ये पॉइंट ले लूंगा या ये पॉइंट ले लूंगा। When I take first point, I get this equation. When I get second point, I get this equation. But both equation will give same answer. Both equation will give same answer. आया समझ में साक्षी? चलो मैं आगे। तो ठीक है, एक क्वेश्चन लो, टाइप राइट वन। I'll give you a line passes through points x1 y1 x2 y2 x3 y3 and have a slope m. ठीक है, you have to identify out of four statement which statements are correct. ठीक है, लाइन है 3 पॉइंट से पास होती है, उसका स्लोप m है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, x माइनस y1 is equal to x minus y1 is equal to y3 minus y2 upon x3 minus x2, sorry, y minus y1 equal to x minus x1। तीसरा, y minus y3 is equal to m x minus x3। चौथा, y2 minus y1 upon y3 minus y2 is equal to x2 minus x1 upon x3 minus x2। पहला करेक्ट है क्या सर? ऑल फोर। सर यूज स्टैंडर्ड फॉर्म y2 माइनस y1 इंस्टेड ऑफ y1 माइनस। कहाँ पे मैंने किया ऐसा? सर ऑल फोर। हाँ, ऑल फोर आर करेक्ट, वेरी गुड। देखो अब कैसे करा है इसको मैंने। देखो ये क्या है, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, स्लोप है ये भी स्लोप है। मेरे को स्लोप के दोनों स्लोप है, राइट, तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अब देखो y माइनस y1 इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 x माइनस x। देखो मेरा ये क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म है। पॉइंट क्या है मेरा, x1 y1 है, और स्लोप क्या है, ये मेरा स्लोप है।
ये देखो दूसरा भी करेक्ट है, y माइनस वाई थ्री इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स, ये भी करेक्ट है, ये भी स्लोप पॉइंट फॉर्म है। ये स्लोप पॉइंट भी लिख सकते हो और इसको 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, 2 पॉइंट। अब देखो ये क्या है मेरा, ये कैसा है मेरा, देखो हाउ आई गॉट दिस, सी y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to y3 minus y2 upon x3 minus x2। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, आई डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, व्हाट आई विल गेट y2 minus y1 upon y3 minus y2 is equal to x2 minus x1 upon x3 minus x2। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऊपर चले जाएगा x2 माइनस x1 और y3 माइनस y2 नीचे आता है, तो ये भी करेक्ट है। ये कितनों को समझ में आया? नाउ आई वांट टू गो टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। टाइम हो गया क्लास का? क्लास कब तक है हमारी? 12 to 1:30, यस हाफ एन आवर है। यस यस, आ गया समझ में? प्लीज एक्सप्लेन डी। ओके, रूम इज लॉक्ड, थैंक यू। ओके, गॉट ऑल। ओके, एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है, आई विल एक्सप्लेन। सर प्लीज एक्सप्लेन डी, आई विल एक्सप्लेन डी आल्सो। देखो y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to y3 minus y2 upon x3 minus x2। आलोक आपको ये समझ में आ रहा है? मैं फोर्थ वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आलोक इतना समझ में आ रहा है? स्लोप सेम होगा, y2 minus y1 upon x2 minus x1 equal to y3 minus y2 upon x3 minus x2। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, क्या y2 minus y1 upon y3 minus y2 is equal to स्क्रीन नॉट विजिबल, इंटरनेट प्रॉब्लम। मेरा स्क्रीन दिख रहा है स्टूडेंट्स? इसमें स्क्रीन विजिबल? हाँ, आप ये भी बोल सकते हो सोहेल। ठीक है आलोक, आगे समझ में? ठीक है, बी वाला देखो, ये y3 माइनस y1 y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ठीक है सोहेल, आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ, अगर मेरा स्लोप m है लाइन का और पॉइंट x1 y1 है, तो कैन आई राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, y minus y1 equal to mx minus x1? कैन आई राइट लाइक दिस? सोहेल ये लिख सकता हूँ क्या मैं? क्या मैं लिख सकता हूँ? x1 y1 पॉइंट है और m स्लोप है, तो बोलो भाई। हाँ सर। तो देखो अब मैं, ये मेरा m है कि नहीं, इज दिस माई m और नॉट? y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, मैंने इसको यहाँ पे m की जगह पुट कर दिया, आ गया आंसर। दिस इज हाउ वी डू, सिंपल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके सर। ओके, लेट्स प्रोसीड है। ठीक है, आपको एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा, देन आई एम प्रोसीडिंग। ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए हैं।
2,6, 4,5. Find equation fast. You have 1 minute. Then we'll proceed to next concept. स्लोप क्या हो जाएगा इसका? स्लोप क्या हो जाएगा? 6 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 4. इक्वेशन ले लेता हूँ. 5 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये? -1/2 x माइनस 2. अगर कोई चाहे तो ऐसे भी कर सकता है. y माइनस 5 इक्वल टू -1/2 x माइनस 4. तो स्टूडेंट्स ये मेथड से ट्राई करो तो किससे ट्राई करो, आंसर सेम आना चाहिए. 2y minus 12 is equal to minus x plus 2. इससे आएगा 2y minus 10 is equal to minus x plus 4. x plus 2y minus 14. ये हो जाएगा मेरा x plus 2y minus 14. 14 नहीं है, -6 होगा, +4 है ना सर. इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, लेकिन -10 है, +4 इधर जाके -4 हो जाएगा, -14. सिमिलरली ये +2 है, इधर जाके माइनस होगा ना, साइन चेंज होता है. इक्वल टू साइन नहीं देखा था मैंने. हाँ, प्रतीक आ गया समझ में? चलो ठीक है. देखो दोनों से सेम आ रहा है. अब मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो वेरी गुड. अब नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट, देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दो टाइप के होते हैं. जब लाइन y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करती है और लाइन x एक्सिस पे. देखो जब लाइन y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करे, सपोज ये मेरी लाइन है, इसका स्लोप ये m होगा tan थीटा. इंटरसेप्ट मतलब कितना काट रही है, हाउ मच इट इज कटिंग. सपोज ये c है और सपोज x एक्सिस में k है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी मेरी? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. जब ये किधर कट कर रही है मेरी, ये लाइन मेरी कट कर रही है y एक्सिस पे, x एक्सिस के टर्म्स में लिख दूंगा y इक्वल टू एम के प्लस एक्स. अभी आया कैसे? बहुत आसान है. एक पॉइंट एक्स वाई ले लो. ये पॉइंट मुझे ऑलरेडी दिया है. क्या है ये पॉइंट? 0, c. x0 है, y c है. इक्वेशन निकाल लो लाइन की. कैसे निकालते हैं? स्लोप क्या हो जाएगा इसका? स्लोप हो जाएगा y माइनस सी बाय एक्स. और इक्वेशन कैसे हो जाएगी? इक्वेशन व्हाट विल बी द इक्वेशन? y माइनस सी, सॉरी, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स. y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. Similarly, you can easily say m equal to c by k. क्यों? tan theta is equal to perpendicular by base, perpendicular by base, perpendicular by base. c equal to km, c equal to km. पुट कर दो आप इसमें. y equal to mx, c equal to km, y equal to m x plus k.
कितनों को समझ में आ रहा है? तो ये थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। किसी को कोई डाउट? देखो आपको लग रहा होगा बहुत कुछ है, क्योंकि मैं एक ही क्लास में मैक्सिमम चीजें पढ़ा रहा हूँ। एम एक्स प्लस सी, एम क्या है मेरा स्लोप है, सी क्या है मेरा इंटरसेप्ट है, किसमें इंटरसेप्ट है, किसमें मेरा वाई एक्सिस पे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा 0, ये पॉइंट हो जाएगा। इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे सी है और एक्स एक्सिस पे के है। अब ये एक्स वाई पॉइंट ले लिया मैंने रैंडम, स्लोप एम दिया है। तो देखो 2 पॉइंट, ये दो पॉइंट है, क्या हो जाएंगे ये पॉइंट स्लोप लगाओ ना, पॉइंट स्लोप, पुट पॉइंट स्लोप y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 0, y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पॉइंट स्लोप, ये पॉइंट दिया है, ये स्लोप दिया है। Okay students, try to do some 1-2 questions. Okay, question number 1, find the equation of line having theta with x-axis 45 and intercept on y-axis, all मेथड सेम। लेकिन ये क्या है, आपको स्पीड बढ़ाने के लिए, आपको फटाफट इससे क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग इक्वेशन यूज होती है। एक्स एक्सिस का 45 है, वाई एक्सिस के साथ ये बना रहा है इंटरसेप्ट 2, स्लोप इज 4, इंटरसेप्ट विद वाई एक्सिस इज 3, थीटा बना रहा है 120, स्लोप है -3। इससे आपको फायदा क्या है, इक्वेशन लाइन को यू कैन डिटरमाइन ऑल्सो लाइन, यू कैन ड्रॉ लाइन। जल्दी बताओ इक्वेशंस। देखो इसमें थीटा 45 है, वाई एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ थीटा 45 है, एम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 एम एक्स प्लस 2, इसमें क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4x प्लस 3, इससे क्या हो जाएगा y इक्वल टू m क्या हो जाएगा मेरा m बिकम्स -√3। mx प्लस c, आया समझ में? कितनों को आया ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? बहुत इजी है, m डालो c डालो इक्वेशन में, डायरेक्ट आंसर, m की वैल्यू डालो c की वैल्यू डालो, m4 c3, m -√3 c -3,
अब देखो इसमें देखो कहीं पे सी पॉजिटिव है, कहीं पे सी नेगेटिव है। देखो नेगेटिव सी का मतलब है, नेगेटिव मतलब माइनस वाई पे कट है। व्हेन आई से सी इक्वल टू -3 मतलब यहाँ पे कट है, लाइन कट यहाँ पे कर रही है, एंगल 120 एक्स एक्सिस से। So I can understand that this line will be something like this. I can even predict line. I can even predict line. देखो जब स्लोप नेगेटिव होता है मतलब क्या ऑब्ट्यूज एंगल है। इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस पे, सी मतलब क्या, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। आई टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरसेप्ट। देखो इंटरसेप्ट कैन बी ऑन एक्स एक्सिस। अब देखो सपोज ये लाइन है, ये लाइन एक्स वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगी कितना 7, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट इज 7, और ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट इज 3। तो लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे इंटरसेप्ट करती है। नाउ आई एम टेलिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन which is having intercept on y axis and having a slope. ओके अभे देखो ये पहली लाइन, दूसरी लाइन क्या है, M4C3, M4C3, हाउ दिस लाइन विल कम, ये लाइन कैसे आएगी, M4C3 y एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट है, M4 है, कुछ ऐसे आएगी। क्यों, क्योंकि y पॉजिटिव होना चाहिए, C मेरा पॉजिटिव है क्योंकि y एक्सिस पे पॉजिटिव कट होगा, और एंगल क्या रहेगा, एक्यूट, क्यों स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप मतलब एक्यूट, नेगेटिव स्लोप मतलब ऑब्ट्यूज। ठीक है, लाइट गई क्या, और फैन बंद किया है लाइट। ओके स्टूडेंट्स, okay, you'll understand it more, you'll understand it more, I'll explain. I'll give you one question. You find the equation of line having M and C. M is 2, C is 2, M is 2, what happened, okay, M is -2, C is 2, M is -2, C is -2. Okay, no problem Sohail, I'll give you recording. अब देखो, ड्रॉ, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन, C मतलब y एक्सिस के साथ, हमेशा याद रखना, C मतलब y एक्सिस का इंटरसेप्ट, रिमेंबर इट। इक्वेशन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x + 2। कैसे बनेगा ये लाइन, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव, लाइन कुछ ऐसा आएगी। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी, y इक्वल टू 2x - 2, इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव, लाइक दिस। दोनों पैरेलल, दोनों पैरेलल क्यों, क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है। -2 पे कट कर रहा है, स्लोप पॉजिटिव मतलब क्या, स्लोप पॉजिटिव मतलब क्या, ऊपर चढ़ रही है लाइन बट -2 पे कट कर रही है। स्लोप पॉजिटिव C पॉजिटिव मतलब क्या, +2 पे कट कर रही है लेकिन ऊपर चढ़ रही है। अब थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, y इक्वल टू -2x + 2, स्लोप नेगेटिव मतलब नीचे उतर रही है, लाइन नीचे उतर रही है लेकिन कहाँ पे कट कर रही है, 2 पे, कैसे जाएगी ये, अब देखो -2 स्लोप, -2 इंटरसेप्ट, नीचे उतर रही है, -2 पे कट कर रही है,
कैसे जाएगी ये? y इक्वल टू -2x -2। स्लोप नेगेटिव मतलब नीचे उतर रही है, कहाँ पे कट करेगी? -2 पे। आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, क्या है ऑलरेडी टेकिंग, -2 पे कट करेगी, नीचे उतर रही है। So these are the four equations, and this is how their lines are drawn. कितनों को समझ में आ रहा है? How many are understanding? ओके शिवम, क्या डाउट है बताओ। शिवम, what is doubt? You can unmute or ask, or you can type and ask. स्लोप इंटरसेप्ट समझ नहीं आ रहा। देखो, आपको स्लोप दिया है लाइन का और आपको वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट दिया है। आपको इक्वेशन बनानी है। आप डायरेक्टली इन दो से इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पे m स्लोप होता है लाइन का, c क्या है? लाइन y एक्सिस पे क्या कट कर रही है। ठीक है, जब मुझे m2 और c2 दिया है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? m की जगह और c की जगह मैं बस वैल्यू पुट कर दूंगा, y इक्वल टू 2x प्लस 2 हो जाएगा। जब m की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -2 है तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 2x माइनस 2। तो m -2 है, c 2 है, तो y इक्वल टू -2x प्लस 2 हो जाएगा। m -2 है, c -2 है, तो y इक्वल टू -2x माइनस 2 हो जाएगा। ये आ रहा है शिवम समझ में? c क्या है? मेरा y का इंटरसेप्ट। याद रखो, c इज ऑलवेज इंटरसेप्ट ऑफ y, रिमेंबर इट। अब मैं इससे लाइन को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। m पॉजिटिव दोनों केस में, मतलब लाइन इज गोइंग अप। तो पहली लाइन में देखो, लाइन ये पहली लाइन है, लाइन गोइंग अप, c क्या है? 2 है, मतलब 2 पे कट कर रही है। सर फिर x एक्सिस पे कैसे निकालें इंटरसेप्ट? x एक्सिस का इंटरसेप्ट आई विल टेल। अभी मैंने x एक्सिस की सिर्फ आपको मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं करवाया है उससे रिलेटेड। जितना दिया उतना समझ में आ रहा है शिवम? जितना पढ़ा है उतना आ रहा है? ये क्वेश्चन आ रहा है समझ में? अब देखो, m2 है, c -2 है, 2 मतलब लाइन ऊपर जा रही है, बट कहाँ पे कट कर रही है? -2 पे। तो ये लाइन दूसरी ऐसे जाएगी। तीसरी क्या है? स्लोप नेगेटिव है, मतलब डाउन, लाइन इज गोइंग डाउन। इसमें भी लाइन इज गोइंग डाउन, लाइन नीचे जा रही है दोनों केस में। ठीक है, इसमें 2 पे कट कर रही है तो ये तीसरी लाइन हो जाएगी। इस पे -2 पे कट करे तो ये चौथी लाइन हो जाएगी। किसी को डाउट? चलो ठीक है, ओके, लेट्स डू वन मोर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। आप ट्राई करो, ड्रॉ करने की कोशिश करो रेंडमली, एटलीस्ट रफ स्केच बनाओ, रफ स्केच। इक्वेशन निकालो। डन। पहला क्या होगा? y इक्वल टू, सॉरी, y इक्वल टू -2x प्लस 6
y इक्वल टू 4x माइनस 1, y इक्वल टू माइनस 5x माइनस 2। पहली कैसे बनेगी? स्लोप नेगेटिव है मतलब नीचे जा रही है, डाउन। कट कहाँ पे कर रही है? 6 पे। डाउन जा रही है, 6 पे कट कर रही है। कैसे आएगी? ऐसे। स्लोप क्या है? पॉजिटिव, मतलब अप। कहाँ पे कट कर रही है? -1 पे। ऊपर जा रही है बट -1 पे कट कर रही है। कैसे जाएगी? ये पहली, ये दूसरी। तीसरी क्या है? स्लोप नेगेटिव मतलब डाउन, और -2 पे कट कर रही है। नीचे भी जा रही है, -2 पे भी कट कर रही है। कितनों को आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड? कितनों को ये तीनों बने या समझ में आए? हाउ मेनी कुड मेक ऑल थ्री? आ रहे हैं? चलो स्टूडेंट, एक लास्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लास्ट, देन आई एम फिनिशिंग। ओके, स्लोप दिया है, अब y की जगह मुझे x इंटरसेप्ट दिया है। इसमें इक्वेशन क्या हो जाती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस के। के क्या है मेरा? x इंटरसेप्ट है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस के। ठीक है, m मेरा है 3, k है 2। m मेरा है -3, k है -2। m है 3, k है -2। m है -3, k है -2। इक्वेशन निकालो डायग्राम बना के, देन विल एंड। टुडे आई विल सेंड यू आंसर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हो जाए तो बताना। y इक्वल टू 3x प्लस 2, y इक्वल टू -3x प्लस 2। y इक्वल टू 3x माइनस 2, y इक्वल टू -3x माइनस। ये मेरी इक्वेशंस हो गई। ठीक है, ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन। सो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। हम टुमारो विल कंटिन्यू, टुमारो विल कंटिन्यू। ओके, और आगे का कंटिन्यू करेंगे। आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस टुडे, यू कैन, इफ यू हैव टाइम यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चन जितना हो पाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई हैव टेकन योर अटेंडेंस, you can proceed. Thank you.